नमस्कार मित्रों, मैं विनोद स्वामी आशियाना विजिटिंग स्टूडियो से। मित्रों, आज जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं राय का बाग पैलेस जंक्शन है उस पर उतरा हूँ। यानी ये जोधपुर शहर का ही एक और रेलवे स्टेशन है, छोटा रेलवे स्टेशन। यहाँ पर मैं उतरा हूँ और मेरे साथ आज मेरा साथी है मेरा भांजा सुरेश कुमार वैष्णव, और हम दोनों आपको आज दिखाएंगे यहाँ का जोदाने का सुप्रसिद्ध किला मेहरानगढ़ फोर्ट। चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ, मेरे साथ यात्रा कीजिए मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर की। केसरिया 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 पधारो केसरिया पधारो। ये है मारवाड़ का प्रसिद्ध गढ़ मेहरानगढ़ फोर्ट, जिसका मैं बाहर से आपको ये दर्शन करवा रहा हूँ। जोदाने का विश्व प्रसिद्ध किला, ये एक तोप है, प्राचीन समय की तोप है, और इसको यहाँ पर रख करके और सामने आक्रमण करने वाले दुश्मन पर निशाना बनाया जाता था। और ये ऊपर एक चक्री है, वहाँ पर भी एक तोप है जो ऊपर से मैं आपको दिखाऊंगा। नीचे से ये किले का विहंगम दृश्य, ये विशाल गेट है। बड़ी बड़ी चट्टानें हैं पत्थरों की, उन चट्टानों पर किस आधार पर ये किला बनाया गया है, वास्तव में आश्चर्यजनक है। दर्शक यहाँ करके जोधपुर के इस विशाल किले के दर्शन करके दांतों तले अंगुली दबा लेता है। ये कुछ अप है, पत्थरों को जमा करके अप बनाया गया है, और ये किले का पहला मुख्य प्रवेश द्वार है। किले के प्रवेश द्वार पर ये विशाल फाटक, टनों के हिसाब से इसका वज़न होगा, ज़रूरी भी था, क्योंकि वो ज़माना जब इस किले का निर्माण हुआ था वो ज़माना युद्धों का था। मुग़लों के बराबर आक्रमण राजस्थान में और विशेषकर जोधपुर पर होते रहते थे। हम इस प्रवेश द्वार से किले के अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। आश्चर्यजनक कर देने वाली हाइट है इस किले की, और ऊपर से चारों ओर का नज़ारा देखा जा सकता है। जैसे जैसे किले की ओर आगे बढ़ते हैं, रास्ता अप होता जाता है। ये प्रवेश द्वार से अंदर का दृश्य है। कुछ उच्च भूमि पर यह किला बना हुआ है, ज़्यादा ऊंचाई तो नहीं है, लेकिन फिर भी 150-200 फुट की ऊंचाई पर यह किला स्थित है। इस जगह को नाम दिया गया है रावजोधा जी का फलसा। रावजोधा जी के नाम पर ही जोधपुर शहर बसाया गया है। ये फलसे से आगे का दृश्य है, इसमें भी अप होता जाता है। किले में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में एक तरह से मेहमानों का स्वागत करने के लिए, जैसे कि राजस्थान की परंपरा रही है, परंपरा के अनुसार आने वाले मेहमानों का जो इस फोर्ट के दर्शन करने के लिए आते हैं, उनके स्वागत के लिए राजस्थान के प्राचीन वाद्य यंत्र, ये नगारा नगारी और शहनाई वादक। ये किले का दूसरा प्रवेश द्वार है। आप जैसा कि देख रहे हैं, नुकीले बाले इस किले के फाटक पर लगे हुए हैं। इन बालों से किले की सुरक्षा की जाती थी, क्योंकि उस समय हाथी प्रयोग किए जाते थे। युद्ध में हाथियों का उपयोग होता था, तो किले के इन किवाड़ों पर ये लोहे के बाले लगा दिए गए हैं, ताकि हाथी इनसे टकरा कर घायल होकर पीछे की ओर लौट जाए, किले को कोई नुकसान ना हो। इसी उद्देश्य से
ये दूसरा प्रवेश द्वार। अन्य किलों की बनिस्बत हमने जोधपुर के किले में लोगों की भीड़ भाड़ और आना जाना ज़्यादा देखा, क्योंकि मैं राजस्थान के कई किलों में घुमा हूँ, कई किलों के मैंने वीडियो अपलोड किए हैं। यहाँ पर जैसी भीड़ भाड़ और गहमागहमी देखी अन्य किलों में नहीं होती है। किले के एक भाग में प्रवेश करने के लिए यह है सूरज पोल, जैसा कि नाम पट्टिका से जाहिर होता है। इस गेट को सूरज पोल का नाम दिया गया है। हम किले के 2 दरवाजे पार करके अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। उसके बाद ये सूरज पोल है। हम आगे जाकर देखते हैं इसमें क्या है। इन सीढ़ियों को पार करके और दर्शनार्थी ऊपर जा रहे हैं। हम भी इन सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। आगे का दृश्य क्या बनता है वो आपको दिखाएंगे। अंदर ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम ये जो पुराने समय की दर्शनों के लिए रखी गई वस्तुएं हैं, जो उस समय के राजा महाराजा यूज़ करते थे, उनके काम आती थी, उनका प्रदर्शन किया गया है। एक तरह से म्यूजियम कह सकते हैं। इसका नाम है हाथी ओदा। ये हाथी के पीठ पर रखा जाता था। ऊपर छत्र है। इसे बैठने वाले का वैभव झलकता है और छाया भी रहती है। इस पर बैठ करके उस समय के राजा महाराजा यात्रा किया करते थे। ऐश्वर्य और शौर्य का प्रतीक है ये हाथी ओदा। ये दूसरा हाथी ओदा है। अलग अलग डिज़ाइंस है, कारीगरों की अद्भुत कारीगरी, और अभी तक इनको संजो कर रखा गया दर्शनार्थियों के लिए। ये एक और डिज़ाइन है हाथी ओदा की। हाथी की पीठ पर इसको रखकर सवारी की जाती थी। ये एक और डिज़ाइन है। ये सिंपल है। इस पर मखमल की गद्दी और पीछे मसनद लगा हुआ है। बड़े आरामदायक तरीके से इसको हाथी की पीठ पर लाद करके या रख करके बांध करके और उसके ऊपर बैठ करके यात्रा की जाती थी। ये एक और अन्य डिज़ाइन हाथी ओदा की। इसमें कांच का काम किया गया है और आमने सामने बैठने की 2 कुर्सियाँ हैं। ऊपर छतरी लगी हुई है। ये और अन्य मैं आपको डिज़ाइनें दिखा रहा हूँ। बहुत सारे डिज़ाइन हैं। ये एक और खूबसूरत डिज़ाइन हाथी ओदा की। ऊपर से कवर्ड है ये और अंदर इसमें बैठा जा सकता है। महावत और इस पर सवारी करने वाले राजसी परिवार के लोग, राजा रानी आदि इस पर यात्रा करते थे, सवारी करते थे और पब्लिक को दर्शन भी दिया करते थे इस माध्यम से। कितनी सुंदर बनावट है, कितनी बारीक इसमें कारीगरी का काम किया गया है। और सुकून की बात यह है कि ये आज भी बहुत वेल पोजीशन में है, अच्छी स्थिति में है। ये पूरा का पूरा काम जोधपुर के पत्थर से हुआ है और इस पत्थर पर यह कारीगरी की गई है कारीगरों द्वारा। आज ऐसी कारीगरी एक तरह से हम दुर्लभ ही कह सकते हैं, क्योंकि न तो वो कारीगर रहे और न उनको बनवाने वाले राजा महाराजा। ये 3 ओर का दृश्य ऊपर तक का मैं आपको दिखा रहा हूँ। अद्भुत सुंदरता। पत्थरों पर ये तराशे गए जाली झरोखे आदि आज भी बहुत अच्छी कंडीशन में है। ये पालकियाँ हैं जिनको कहार होते थे। 2-2 या 4-4 कहार इन पालकियों को उठा करके चलते थे। ये मयूर की डिज़ाइन की पालकी है जो राज परिवार की महिलाओं के काम आती थी। पालकियों की अलग अलग डिज़ाइंस है। ये बंद पालकी है क्योंकि उस समय राज परिवार की स्त्रियां पर्दे में रहा करती थी, तो एक राज्य से दूसरे राज्य या पियर ससुराल जब भी जाती आती थी या मंदिर में देवस्थान के दर्शन करने के लिए, देवता के दर्शन के निमित्त जाती थी, तो यात्रा में इस तरह की पालकियों में राज परिवार की महिलाएं, रानी महारानी आदि यात्रा करती थी। ये दोनों ओर पकड़ने के लिए, कहारों के लिए ये हत्थे होते थे। ये खुली हुई पालकी है, इसके दोनों ओर पकड़ने के लिए ये हत्थे बने हुए हैं और इस पर धातु का काम भी है।
बहुत बारीक डिज़ाइंस भी बनी हुई है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आगे एक और पालकी है इसी तरह की। कितनी सुंदर और कलात्मक पालकियाँ हुआ करती थी और क्या उन लोगों के ठाट बाट हुआ करते थे। ये एक और पालकी है, ये भी ओपन है और मोटा हत्था है और काफ़ी लंबाई तक दोनों तरफ गया हुआ है, बीच में से ऊपर है और इसको देखकर लगता है कि उसको कम से कम 4 लोग मिलकर के ढोते थे। ये एक और बड़ी सुंदर कलात्मक पालकी, हत्थे दोनों तरफ 2-2 की संख्या में है और भीतर ये गलीचा लगा हुआ है और पूरा कवर्ड है। ये चारों ओर पर्दे हैं और सुंदर पर्दे हैं और समय के साथ इनका कलर ज़रूर फीका हो गया है, लेकिन प्रदर्शन के लिए ये रखे गए हैं। इस तरह से इसको कवर्ड करके और राज परिवार की महिलाएं हैं वो यात्रा किया करती थी। अंदर आने के बाद ये पत्थरों की कारीगरी वास्तव में मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं मजबूर हूँ। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि पत्थर को कितना बारीक तराशा गया है जैसे कि कोई धातु हो और तराशे हुए पत्थरों को एक एक कर चिपकाया गया है। कौन सा मसाला था वो, किस तरह से आज कई शतक बीत चुके हैं इनको बनाए हुए, लेकिन आज भी ये गर्व से सिर उठाए खड़े हैं। चारों ओर पर्यटकों का अच्छा जमावड़ा है, खूब भीड़ भाड़ रहती है जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट में। ये हम इस दरवाजे से अंदर की ओर आए हैं और आपको मैं प्रयास करूंगा कि यहाँ की प्रत्येक चीज़ है वो दिखाऊं। इसका नाम है दौलत खाना। ये उर्दू का शब्द है, वैभव का घर है या धन संपदा का घर इसको कह सकते हैं, दौलत खाना। अंदर से मैं आपको दौलत खाना दिखाता हूँ। यह बाहर मार्बल की 2 विशालकाय मटकियाँ रखी गई है। यह दौलत खाने में हम अंदर आ चुके हैं। यह तोरण है, तोरण और मोड़ इस पर लिखा गया है। तोरण प्रवेश द्वार पर लगाया जाता था जब दूल्हा तोरण पर आता था शादी ब्याह में। आज भी यह परंपरा निभाई जाती है, लेकिन आज का तोरण काफ़ी छोटा हो गया है। यह विशालकाय तोरण राजा महाराजाओं के उपयोग की चीज़ थी। यह प्राचीन समय की तलवारें हैं, काफ़ी लंबे चौड़े आकार की, साथ में म्यान भी रखी गई है। यह महाराजा अजीत सिंह की तलवार है। ये 2 और तलवारों के अलग अलग मॉडल होते थे और हर जो रियासत होती थी उसकी तलवार कुछ विशेषता लिए हुए होती थी। हम जब पिछले टूर में पंजाब गए, वहाँ के गुरुद्वारों में और जो भी म्यूजियम है उनमें घूमे, तो महाराजा रणजीत सिंह की जो तलवार थी वो एक अलग डिज़ाइन लिए हुई थी। यहाँ की तलवारें समय और परिस्थिति के अनुसार भी तलवारों की डिज़ाइन बदलती थी। यह कुछ मोड़ लिए हुए बारीक है ये तलवार और मूठ पर बड़ी सुंदर कारीगरी की गई है धातु की। हर चीज़ में कलात्मकता झलकती है मेहरानगढ़ के इस प्रसिद्ध फोर्ट में। और कुछ और तलवारें, साथ में म्यान भी है, अलग से मूठ भी दिखाई गई है। बहुत सुंदर कारीगरी का ये नमूना है। ये एक बहुत बड़ी और विशाल पालकी है जिस पर दोनों तरफ 3-3 हत्थे हैं और इसका आकार प्रकार और लंबाई चौड़ाई देख करके लगता है कि कम से कम इसको 6, 8 या 12 लोग मिल कर के ढोते होंगे। ये म्यूजियम है, बिल्कुल वाइट दूधिया कलर का ये म्यूजियम है और एकदम साफ़ सुथरा और कलात्मक है। कहीं से खरोंच भी दिखाई नहीं देती। दूधिया रोशनी है यहाँ पर और इसमें जो चीज़ें रखी है वो मैं आपको एक एक कर दिखाता हूँ। यह कुछ पात्र है, खिलौने हैं, चोपड़ा है, पानदान है। ये अलग अलग यूज के हिसाब से वस्तुएं बनाई गई है। सभी चीज़ें धातु की है, सब पर उनका परिचय और नाम लिखा गया है।
सुराहियाँ हैं, हुक्का है। देखिए मित्रों कितना विशालकाय हुक्का है ये सुराही है, शराब आदि पीने के काम आती थी और ये हुक्का भी पिया जाता था। उस समय प्रचलन था इस तरह का, आने वाले मेहमानों का भी हुक्के से स्वागत किया जाता था। ये कुछ और पात्र हैं जो उस समय इनका यूज़ होता था, इनका महत्व था। अब समय के साथ इनका स्वरूप बदल गया है, उपयोगिता बदल गई है। अब ये केवल दर्शनार्थियों के लिए रखे गए हैं। अपने अतीत की हम सुंदर छवि, उज्ज्वल छवि इनके द्वारा देख सकते हैं। ये रेलवे स्टेशन है, जब रेल चली थी उस समय का दृश्य है। राई का बाग जो रेलवे स्टेशन है, जोधपुर का पहला रेलवे स्टेशन था, हाथीदांत से बना हुआ है। हाँ, ये हाथीदांत की प्रतिकृति है, हाथीदांत से बनी हुई है। ये रेल का मॉडल है। राई का बाग रेलवे स्टेशन को इसमें दिखाया गया है। जोधपुर रियासत की पहली जो रेल है सेवा वो यहाँ से शुरू हुई थी, उसी का प्रदर्शन किया गया है। राजस्थान का लोकप्रिय त्यौहार होता है गणगौर का त्यौहार, जो रजवाड़ों का त्यौहार है और रियासत काल से ये त्यौहार मनाया जाता है। आज भी हमारे राजस्थान में इस त्यौहार को मनाते हैं। तो ये गणगौर है, गणगौर देवी की प्रतिमा है और गणगौर आने वाली भी है। होली के बाद 16वें दिन गणगौर उत्सव मनाया जाता है संपूर्ण राजस्थान में और रात से ठाठ बाट से इसकी गणगौर माता की सवारी निकाली जाती है। ये और एक लोहे की आकृति है, काफ़ी भारी लग रही है। नाम है ताला अनेक चाबियों के साथ, लोहे का ताला और चाबी। वाह, आश्चर्य होता है इन तालों को देख करके। और कैसे चाबियों से खुलते थे, किन कारीगरों ने बनाया। अब ये मुगलकालीन सिक्के जलालुद्दीन अहमद अकबर के समय के, जहांगीर के समय के, ये सिक्का शाहजहाँ के समय का है, ये औरंगजेब के समय का है। इसके साथ में मोहम्मद शाह और ये जो राजपूत राजवंश जो यहाँ हुए उनके भीम सिंह जी का, तख्त सिंह जी का, जसवंत सिंह जी का, सरदार सिंह जी का, उधम सिंह जी का। और यहाँ से होते होते ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होने के साथ में ये क्वीन विक्टोरिया का के ज़माने का, ये किंग एडवर्ड सप्तम का और ये जॉर्ज पंचम के समय का सिक्का, कुल मिलाकर के यहाँ पे 1580 से लेकर के 1917 तक के संपूर्ण सिक्के मौजूद हैं। हाँ, तो सिक्कों की जो डिज़ाइन है और इनमें जो धातु है उसमें भी समय के साथ साथ बदलाव होता रहा है। हुआ है। इसकी जो प्रिंटिंग है ऊपर की, जैसे मुगलकालीन में उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, अरबी फारसी का यूज़ ज़्यादा होता था और अंग्रेज़ों के आते आते इंग्लिश से जो है अंग्रेज़ी में इनको लिखा गया था। ये सोने का सिक्का है जो हमारा जो उमेद सिंह के समय का है, सोने का सिक्का। ये बंदूकें हैं, काफ़ी लंबाई लिए हुए। आज की बंदूक में और इन बंदूकों में देखें दुनाली का तो बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ये पूरी की पूरी जो गैलरी या ये भवन है, इसको आर्ट गैलरी कह सकते हैं। चारों ओर अनेक जो चित्र है उस समय के, प्राचीन समय के या मध्यकालीन समय के, उन चित्रों को यहाँ चित्रित किया गया है और साथ ही उनकी जानकारी भी दी गई है। ये सामने एक बड़ी पेंटिंग्स है जिस पर लिखा हुआ है दरबार कोर्टली लाइफ इन मारवाड़। कुछ इस भवन में रखी हुई वस्तुएं हैं जो उस समय यूज आया करती थी, नमूने के तौर पर इनको रखा गया है यहाँ पर। ये इसमें कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाया जा रहा है। चित्रकला को रियासत काल में बहुत बढ़ावा दिया गया। चित्रकारों का दरबार में मान सम्मान भी होता था। नमन है इन महान आत्माओं को, एक से बढ़कर एक वीर योद्धा मारवाड़ रियासत के ये महाराजा, पूरा इतिहास इस चित्र में अंकित किया गया है। सभी का सन भी लिखा गया है। ये वो महान शासक थे जिन्होंने इस किले को हमेशा शून्य रखा, शत्रुओं से इसकी सुरक्षा की और आज हम इसको बहुत अच्छी स्थिति में देखते हैं। तो मैं नमन करता हूँ इन सभी पुण्यात्माओं को। कुछ पेंटिंग अलग अलग समय की, अलग अलग महाराजाओं के शासनकाल की ये पेंटिंग्स है जिनको सहेज कर यहाँ रखा गया है।
सभी चीज़ें एक से बढ़कर एक दुर्लभ। ये बीच का चौक है, ऊपर स्टाफ के लिए आने जाने का, और ये दौलत खाना जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये बहुत बड़ा प्रांगण है और इसमें भी एक विशालकाय मटकी मार्बल की बनी हुई रखी गई है। और ये गैलरी है, इस गैलरी से हम आगे बढ़ते हैं। ये ऊपर से लगभग बराबर में से मैं आपको ये पत्थर की कारीगरी का नमूना दिखा रहा हूँ। ये जाली दरोके हैं और ये नीचे का दृश्य है, ऊपर से नीचे का दृश्य है। ये चारों ओर जोधपुर के लाल पत्थर का ही ज़्यादा यूज़ हुआ है यहाँ। क्या वैभव की झलक है, चारों ओर लाल पत्थर जोधपुर का, और शायद उसी के कारण काफ़ी मजबूत किला माना जाता था जोधाना का ये मेहरानगढ़ फोर्ट। ये चारों ओर का खुला हुआ क्षेत्र है और इस क्षेत्र में हम देखते हैं कि चारों ओर तोपें लगी गई हुई है। एक तोप है, 2 टायर है इसके लकड़ी के बने हुए, ये छोटी दुनालियों वाली छोटी तोप, और इनको देखकर लगता है काफ़ी सारी नालियाँ हैं, 2 नालियाँ हैं, तो लगता है कि एक साथ बहुत सारे गोले इनमें से दागे जाते थे, छोटे आकार के गोले। और अब ऊपर से मैं आपको नीचे का दृश्य दिखा रहा हूँ मित्रों। ये जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ तोपें लगी हुई है, उससे ये नीचे का दृश्य है। गाड़ियों की बहुत सारी कतारें हैं और चारों दूर दूर तक फैला हुआ ये जोधपुर शहर है। चारों ओर पथरीली ज़मीन है, उबड़ खाबड़ है, बड़ा ही विहंगम दृश्य है। जोधपुर शहर है वो यहाँ से साफ साफ नज़र आता है। हाल तो फोन है सत्य वास्ते कोई दिक्कत नहीं होता, जब तक तो फोन चलाओ जलते आदमी तो तनका है। ये अनेक डिज़ाइंस की और आकार प्रकार की तोपें हैं। ये एक और पीतल की बनी हुई ये तोप है। पीतल के धातु का, तांबा का, लोहे का खूब इस्तेमाल होता था। वो धातुओं का युक्त था, धातु प्राप्त भी हो जाते थे और इनके कारीगर भी थे। इनसे अनेक तरह की वस्तुएं बनाई जाती थी। काफ़ी मजबूत लग रही है तो काफ़ी वजनी भी होती थी। इनको यहाँ तक लाया जाता था युद्ध काल में और यहाँ से नीचे गोले दागे जाते थे। ये स्थान छोड़ा हुआ रहता था इस तरह का। वर्तमान में इस पर कुछ ये लोहे की ये डंडे लगा करके इसको रोक दिया गया है ताकि कोई यात्री या उनका बच्चा है वो नीचे नहीं गिरे, सुरक्षा के हिसाब से। और यहाँ से ही नीचे की ओर गोले दागे जाते थे, सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त था। ये एक और तोप है, इसके टायर है वो अपेक्षाकृत बड़े हैं। तो ये अलग अलग तरह की तोपें हैं। ये एक और तोप है। तोप का आकार छोटा है लेकिन पहियों का आकार काफ़ी ऊंचा है। इनको यहाँ तक ठेल के लाया जाता था। ये जिनमें वर्तमान में लकड़ियाँ पड़ी है, शायद इनको तापने के काम में लाया जाता है वर्तमान में, तो सर्दियों में पर्यटकों के लिए। और पुराने समय में इनको गोला रखने के लिए इन बाल्टियों का उपयोग किया जाता था। और इस तरह की रख करके पलीता लगाने के लिए, जिसको पलीता बोलते हैं, तो के गोले को पीछे से प्रेशर देने के लिए आग लगाई जाती थी, उसी को पलीता कहते हैं अपनी यहाँ की भाषा में। ये मित्रों एक तरह से मैं टॉप पर हूँ और यहाँ से मैं आपको जोधपुर शहर का विहंगम दृश्य दिखाता हूँ। बहुत लंबा चौड़ा शहर है जोधपुर शहर, काफ़ी दूर तक बसावट हो गई है। घर है वो काफ़ी छोटे आकार के नज़र आते हैं। यहाँ से एक बीच में पानी की झील भी दिखाई देती है। ये जोधपुर शहर है।
शहर में आधुनिकता कम है, परंपरागत शहर है एक तरह से जोधपुर, और यहाँ के लोगों का व्यवहार बड़ा ही मृदु होता है बातचीत करने में। वर्तमान में अपनी सीमाओं को लांघकर काफ़ी दूर तक इसकी बसावट हो गई है। जयपुर के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता है जोधपुर। ये बहुत सुंदर गैलरी है। इसी से होकर हम अभी आपको जहाँ तोप रखी हुई है वो स्थान दिखाया। आर्ट गैलरी में से अंदर से रास्ता है और यहाँ से हम इन सीढ़ियों से चढ़ते हुए और ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक ये सीढ़ियाँ गई है। दर्शनार्थी ऊपर जाकर बाहर ऊपर से चारों ओर का दृश्य देखने के लिए ऊपर जा रहे हैं। हम भी साथ साथ चलते हैं। यह स्थान है, ऊपर से कवर्ड है। काफ़ी बड़ा ये पंखा था जो चरखी से चलाया जाता था, और नीचे मोटा गलीचा है, इसको कवर्ड कर रखा है कांच से वर्तमान में। इसी भवन में स्थित है ये शीश महल। मित्रों, शीश महल जिसमें चारों ओर कांच जड़े होते थे, और यह वर्तमान में इसमें बल्ब से रोशनी कर रखी है। उस समय आज की तरह बिजली नहीं हुआ करती थी। ये नीचे भी फर्श पर कांच जड़े हुए हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऊपर ये बहुत बड़ा झाड़ है जिसमें अनेक बल्ब जल रहे हैं। किसी समय दीपकों से इस शीश महल में रोशनी की जाती थी, और उस दीपक की रोशनी से अनेकों दीपक होते थे, उनसे ये सभी कांच है वो जगमगाते थे। बड़ा सुंदर निर्माण है शीश महल का। इसी भवन में कुछ राजसी वस्त्रों को दिखाया गया है, छोटे राजकुमार आदि। ये महिलाओं की ड्रेस है, ओढ़नी, लहंगा, कुर्ती आदि। बिल्कुल गोल गुलैया की सी स्थिति है इन सीढ़ियों पर। आधुनिकता भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। आधुनिकता और मध्यकालीन संस्कृतियों का या वास्तु का यहाँ मिलन देखा जा सकता है। इन सीढ़ियों से हम ऊपर चढ़ते हैं। इसे सोने के रंग में रंगे हुए सुंदर महल का नाम फूल महल है, और उस युग को हम याद करें कैसा वैभवशाली समय था वो। कितना सुंदर चित्रित किया गया है। जो इसकी चित्रकारी है उनमें यह गोल्डन कलर का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। हमारा कुचामन फोर्ट का जो वीडियो था उसमें मैंने कुचामन फोर्ट का जो स्वर्ण महल है वो आपको दिखाया। वो अपेक्षाकृत काफ़ी छोटा था, हालांकि वो भी कलात्मक था, और उसकी चित्रकारी भी आज तक फीकी नहीं पड़ी है। चारों ओर जगमगाता हुआ सोने के रंग का ये रंगा हुआ हमारा कुचामन का जो ठिकाना था वो इसी रियासत जोधपुर रियासत के अधीन था, और जो कुचामन के ठाकुर थे उनका बराबर यहाँ आना जाना, मिलना जुलना भी रहता था। और कहते हैं कि जो अंतिम राजा थे कुचामन के, उनको ठाकुर से राजा की उपाधि यहीं के महाराजा ने दी थी। हम कुछ और ऊपर आते हैं। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं कुछ ना कुछ रोमांचकारी देखने को मिलता है। शस्त्र खाना। हम सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आते हैं तो तीसरी मंजिल पर अंदर प्रवेश करते हैं। ये शस्त्र खाना है। मारवाड़ रियासत के राजा महाराजाओं के जो शस्त्र थे उनकी प्रदर्शनी यहाँ पर की गई है। ये विभिन्न आकार की तलवारें हैं। कुछ तलवारें मैंने अभी आपको नीचे भी दिखाई थी। ये ढाल है जो तलवार के वार से बचने के लिए पीठ पर लगाया जाता था। ढाल ये कंटोप है जो सर पर रख करके और योद्धा लड़ते थे। ये हाथों में पहनने के हैं। ये शरीर के विभिन्न अंगों पर
इनको योद्धा है वो पहन लेता था, जिससे उसका शरीर है वो सुरक्षित रहता था। बीच में ढाल है, बड़ी ही कलात्मक ढाल है ये विभिन्न आकार प्रकार के चक्कू, चूड़ियाँ आदि है। बड़ा आश्चर्य होता है उन कारीगरों की कारीगरी को देखकर, कितने आकार प्रकार, कई में धातु की मोट लगी हुई है और हाथी दांत का भी उस समय खूब उपयोग होता था। प्रतिबंधित नहीं था हाथी का शिकार करना उस युग में, तो हाथी दांत का ये देखिए, हाथी दांत से ही बनी हुई ये मुठे हैं, यह घोड़े का आकार है। बारीक के कारीगरी का काम हो सकता था हाथी दांत पर, मुलायम होता हाथी दांत। ये विभिन्न आकार प्रकार की लंबी नाल वाली बंदूकें हैं, शस्त्रागार की कुछ अन्य वस्तुएं जो यहाँ प्रदर्शन के लिए रखी गई है। नीचे ये एक बंदूक है, तलवार की मूठ है और विभिन्न आवश्यकता के हिसाब से उस युग में जो हथियार काम में आते थे उन सब का प्रदर्शन किया गया है। ये भाले हैं जिनको सजा कर रखा गया है यहाँ, कुछ छोटे कुछ बड़े नुकीले। और मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इन भालों की नोक पर भी पॉइजन लगा दिया जाता था, जिस पर वार किया जाता था उसकी तुरंत ही मृत्यु हो जाती थी। ये जो है ना सर, ये जो तलवार थी सीधी स्ट्रेट तलवार, इसको फांडा कहते थे। ये जो तलवार थोड़ी सी लीफ टाइप से है, ये पट्टा कहलाता था। और ये जो है इससे आगे वाली, तो इस साइड वाली ये शोषण पट्टा के नाम से, और बाकी की ये जो है ये तलवारें नॉर्मल तलवारें, जो कि आगे से कर्व है। तो कई तरह की तलवारें उस ज़माने में थी। वाह, यह लकड़ी की कलात्मक छत और उस पर ये लटकते हुए बल्बनुमा आकृतियाँ छोटी बड़ी, और ये नीचे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत महल। गाइड साहब ने भी बताया कि ये राजा का बेडरूम यानी शयन कक्ष था। वैभव और विलासिता की हर वस्तु यहाँ रहती थी। यहाँ पर राजा रानी के लिए चौपट पासा, जो रजवाड़ों की परंपरा थी, राजा महाराजाओं का शान शौकत भरा ये गेम होता था। चौपट पासा खेलने की भी यहाँ व्यवस्था थी। और यहीं राजा का जो बेड है वो भी रखा गया है। अब ये ओरिजिनल है या बाद में रखा गया, प्रतीक स्वरूप भी हो सकता है। नीचे का फर्श भी बड़ा ही सुंदर है, बहुत सुंदर ये बेडरूम शयन कक्ष राजा का। अद्भुत कारीगरी का काम है इस शयन कक्ष में। केसरिया केसरिया पधारो